ओके, तो हमने लास्ट टाइम क्या किया था? फंक्शंस कर रहे थे, उसमें हमने कितना कर लिया था? हो गया था पूरा? ठीक है, गिव मी अ सेकंड। फाइल पर ओपन करने दो बस। उप्स, अभी नहीं, अभी हमारे 3 टॉपिक बचे हुए हैं फंक्शंस के बाद, पहले फिर उप्स आएगा। हमारे पास फाइन हैंडलिंग और एरर हैंडलिंग एंड जेसन हैंडलिंग, ये 3 टॉपिक बचे हुए हैं। उसके बाद उप्स आता है। तो सबसे पहले हम चलेंगे एरर हैंडलिंग की तरफ। ठीक है, तो जस्ट गिव मी अ सेकंड। देखो मेरे पास कोड है, आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू। ठीक है, आप नोट डाउन कर लेना या फिर बाद में आप रिकॉर्डिंग में से देखोगे, जैसे भी देखोगे बताना मेरे को एक बार, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं एयर हैंडलिंग होती क्या है। एयर हैंडलिंग इज बेसिकली कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे को पता है कोई एरर आने वाला है, एंड उसको मैं पहले से ही हैंडल कर रहा हूँ, मतलब पहले से ही उसको बाउंड आउट करके रख रहा हूँ कि भाई एरर आएगा और यूजर को एरर दिख ना जाए, उसको मैं कस्टम मैसेज वगैरह दे दूंगा या फिर कुछ इस तरीके से एरर को हैंडल कर लूंगा बेसिकली। ठीक है, तो क्या कैसे जाता है ये? इसके लिए हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक है, ट्राई, एक्सेप्ट एंड फाइनली। ठीक है, ट्राई बेसिकली होता है कि भाई उसमें बोला कोड आता है जिसमें देयर आर चांसेस की एरर आ सकता है। एक्सेप्ट में अगर एरर आ गया तो क्या रन होना है वो आता है। एक्सेप्ट में अगर एरर आया ट्राई के अंदर तो एक्सेप्ट वाला पार्ट रन होता है, और ट्राई के अंदर एरर आए ना आए फाइनली पार्ट वाला पार्ट तो रन होता ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा कोड है मेरे पास। ठीक है, हमें देखो ट्राई एक्सेप्ट एंड फाइनली कोड में क्या है वो अभी समझाता हूँ। ठीक है, ये जो 2 लाइंस हैं इसमें अगर एरर आया तो एक्सेप्ट रन होगा और फिर फाइनली रन होगा, और इसमें एरर नहीं आया तो एक्सेप्ट छूट के सीधा फाइनली रन होगा। ठीक है, इफ एल्स नहीं है ये, वो कंडीशन थी, ये एरर आने पे हो रहा है, मैं इसमें कोई कंडीशन नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने किया क्या है देखो, मैंने सबसे पहले रिकर्सिव फंक्शंस के थ्रू टेबल प्रिंटिंग करी है। ठीक है, सिंपल सा कोड है, राइट? उसके अंदर मैंने नम एंड अप टू को नन नन मेंशन कर दिया है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वैल्यूज उनकी मैंने नन रख दी है। ओके, उसके बाद मैंने वही रिकर्सिव फंक्शन वाला अपना फंक्शन लिख लिया। ठीक है, टेबल्स वाला अपना फंक्शन लिख लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने इसके अंदर एक चीज और ऐड करी है कि भाई जो ये अगर इन दोनों में से कुछ भी नन आता है, नम और अप टू में से कुछ भी नन आता है, तो इट विल प्रिंट कि कैन नॉट प्रिंट द टेबल, देयर माइट बी सम एरर। ठीक है, ये प्रिंट करेगा और रिटर्न हो जाएगा, मतलब एग्जिट हो जाएगा, आगे वाला पार्ट चलेगा ही नहीं। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे वाला पार्ट चलेगा और वो टेबल में प्रिंट करेगा। ठीक है, नीचे हमने क्या किया, ट्राई के अंदर मैंने नम और अप टू का इनपुट लिया है। ठीक है, तो प्रॉब्लम इज कि इसमें भाई हम ना नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कि जो नम है वो भी और जो अप टू है वो भी, यूजर एक नंबर डालेगा कि भाई किसका टेबल चाहिए, कहाँ तक चाहिए। ठीक है, यूजर एक नंबर डालेगा, बट देयर आर चांसेस कि यूजर ने भाई कोई अल्फाबेट डाल दिया, पाइथन विल गिव मी एरर। उस एरर को मैंने हैंडल किया है। ठीक है, तो इन दोनों को इसलिए मैंने ट्राई में रखा है। ठीक है, एक्सेप्ट के अंदर मैंने वैल्यू एरर लिखा हुआ है। वैल्यू एरर का मतलब होता है जो एरर यहाँ पे आने वाला है, भाई अगर 1 2 3 नंबर्स की जगह पे मैंने अल्फाबेट डाल दिए तो वैल्यू एरर आता है। तो मैंने क्या किया, एक्सेप्ट वैल्यू एरर एज ई, कि भाई जैसी वैल्यू एरर आएगा उसको ई एक वेरिएबल है उसके अंदर डाल दो। ठीक है, उसके बाद इट विल प्रिंट यू नीड टू एंटर ओनली नंबर्स। ठीक है, उसके अंदर पूछ लिया कि भाई आपको जो एक्चुअल एरर आया वो देखना है या नहीं देखना है। अगर यूजर यस करता है, इक्वल टू यस लिखा है ना, अगर यूजर यस करता है तो प्रिंट ई, मतलब ये जो एरर यहाँ पे मैंने सेव किया था वो प्रिंट हो जाएगा, और ना फाइनली वाला ब्लॉक तो रन होगा ही होगा, फाइनली में टेबल वाला पार्ट रन हो जाएगा। ठीक है, और यूजर ने सही यहाँ पे दोनों चीजें डाल दी तो सीधा फाइनली रन होगा, और यहाँ पे गलत डाली तो एक्सेप्ट हो गए फिर फाइनली रन होगा। ठीक है, तो चला के दिखा देते हैं एक बार। ठीक है, एंटर नंबर, मैं पहले नॉर्मल चलाता हूँ। 12 का टेबल लेट से 4 तक चाहिए, तो 12 का टेबल 4 तक नॉर्मली प्रिंट हो गया, बेसिक कोड, कुछ भी दिक्कत नहीं। अब आते हैं कि भाई एरर कॉज किया मैंने अगर कोई, तो मान लो 12 का टेबल एच तक चाहिए, फिर कॉज एन एरर, एंटर किया, इट विल से यू नीड टू एंटर ओनली नंबर्स, यू वांट टू सी द एरर। ठीक है, अब मैं ऐसे ही एंटर कर दूंगा तो कुछ भी नहीं आएगा, एग्जिट जाएगा कोड, एंड अगर नहीं करूंगा वाइल लिख के एंटर करूंगा तो एरर प्रिंट करेगा। ठीक है,
इसने एरर प्रिंट कर दिया, इनवैलिड फॉर इंट, ठीक है, एच भाई अलाउड नहीं है, एक्चुअली जो एरर था वो इसे प्रिंट कर दिया। और फिर उसके बाद वो टेबल वाला जो ये वाला पार्ट था ना, कैन नॉट प्रिंट द टेबल, वो वाला आ गया, देखो कैन नॉट प्रिंट द टेबल, क्योंकि फाइनली तो रन हो ही रहा है एनी हाउ। समझ आया? क्लियर है? ठीक है, कर लो एक बार वाला पार्ट को नोट कर लो, या फिर आप अगर बाद में रिकॉर्डिंग में से करना चाहते हो तो वो बता दो। रिकॉर्डिंग में से कर लोगे, ठीक है। और रिमेंबर मैं आपको असाइनमेंट्स वगैरह साइन कर दूंगा, तो कर लेना उन्हें भी, ठीक है, ठीक है ना। तो ये था मेरा ट्राई एक्सेप्ट एंड फाइनली बेसिकली एरर हैंडलिंग। अब दूसरा पार्ट हम चलते हैं फाइल हैंडलिंग के ऊपर, ठीक है। फाइल हैंडलिंग एंड जेसन हैंडलिंग दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो हम नेक्स्ट क्लास में जेसन हैंडलिंग भी कवर कर लेंगे, ठीक है। फाइल हैंडलिंग होता क्या है कि भाई फाइल हैंडलिंग के अंदर अब मैं कर क्या रहा हूँ कि मेरे पास ना, जैसे अभी तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो आउटपुट वगैरह आ रहा है वो मेरे टर्मिनल के अंदर आ रहा है ना। फाइल हैंडलिंग के अंदर क्या हो रहा है कि जो आउटपुट आ रहा है वो मेरे एक फाइल के अंदर जा रहा है, एक सेपरेट में फाइल यूज कर रहा हूँ, उसके अंदर जाता है आउटपुट, ठीक है। तो कोड लिख देता हूँ तो एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सॉरी, देखो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कोड लिखा है, ठीक है। विद ओपन टेस्ट.txt wsf, ठीक है। अब जब मैं फाइल के ऊपर काम कर रहा हूँ, आपको ये चीज समझने की जरूरत पड़ेगी कि भाई उसके अंदर तीन चीजें कर सकता हूँ मैं, ठीक है। या तो उसमें जो डेटा लिखा हुआ है ऑलरेडी उसको मैं रीड कर लूँ, है ना। अगर उसके अंदर मेरे को डेटा लिखना है तो लिख भी सकता हूँ, ठीक है। रिमूव करना नहीं, देखो तीन मोड होते हैं, रीड राइट एंड पेन। रीड का मतलब कि फाइल के अंदर जो भी लिखा हुआ है मैं रीड कर रहा हूँ उसे। राइट का मतलब जो भी फाइल के अंदर लिखा हुआ है उसको हटा के मैं नया कंटेंट लिख रहा हूँ। पेन का मतलब जो भी फाइल के अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है उसी के आगे मैं और कंटेंट डाल रहा हूँ। तो यही तीन चीजें आप कर सकते हो एक्चुअली फाइल में, ठीक है। सो वही मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि भाई मेरे को एक test.txt नाम से फाइल ओपन करनी है राइट मोड में, डब्ल्यू लिखा है ना। तो आर इज फॉर रीड, ए इज फॉर अपेंड, डब्ल्यू इज फॉर राइट, ठीक है। और एज एफ, अब मेरे को फाइल जब मैंने ओपन करी तो किसी वेरिएबल के थ्रू ओपन करनी पड़ेगी, किसी वेरिएबल के अंदर डालनी पड़ेगी मेरे को फाइल, तो वो एफ है, ठीक है। उसके बाद मैंने किया एफ डॉट राइट, हेलो लिख दिया मैंने फाइल के अंदर, और एफ डॉट क्लोज कर दिया, जो फाइल ओपन करी फाइल क्लोज कर दी, ठीक है। और क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो यू डोंट हैव टू स्किप दैट। गिव मी अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड। अच्छा उसी नहीं करना है। बैट्समैन को हम एक्चुअली मैं अभी थोड़ा सा बैट्स कर रहा हूं, मैं सर चेक कर देता हूं। आज ठीक है। और एक्चुअली थोड़ी सी तबीयत खराब है, सो आई विल सी आपको। हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है, बोलिए बोलिए। ठीक है ठीक है, 1 बजे तक मैं आ जाऊंगा। ठीक है, ये फाइल यहाँ से लिख देगा, ठीक है। इसको रन करके देख लेते हैं, ठीक है। सेम कमांड ही रहेगी, और देखो वहां पे कोई भी फाइल बनी नहीं हुई टेस्ट डॉट टीएक्सटी के नाम से, है ना। मैं एंटर करूंगा, इट विल क्रिएट अ फाइल एज वेल, तो ये आ गई। फिर देखूंगा तो हेलो लिखा हुआ है, दिस इज फाइल हैंडलिंग, ठीक है। अब हमने राइटिंग कर ली, रीडिंग कर लेते हैं, ठीक है।
देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, सेम ऑलमोस्ट सेम कोड है, बस मैंने यहाँ पे इसे रीड मोड में ओपन किया है, ठीक है, और मैंने एफ डॉट रीड कर लिया और उसको प्रिंट कर दिया, जो भी मतलब फाइल के अंदर लिखा हो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो इफ आई रन दिस, हेलो, फाइल के अंदर लिखा हो तो प्रिंट हो गया। ये सब सेम अपेंड में, बस रीड की जगह अपेंड आ जाएगा, मतलब रीड की जगह प्रिंट नहीं आएगा, उसमें भी आता डॉट राइट ही है, बट वो आगे से राइट करता है। अपेंड वाला भी करके दिखाऊंगा एक बार, नो इशू। ठीक है, यहाँ पे हमने वो अपेंड मोड में खोला है इसे। अगेन एफ डॉट राइट ही होता है, अपेंड के लिए अलग से कोई कीवर्ड नहीं होता है, ठीक है। बट अब यहाँ पे ना मैंने एक बैकस्लैश एन यूज किया है। बैकस्लैश एन का मतलब होता है कि भाई पाइथन के लिए ना एंटर भी एक कैरेक्टर है, तो हमें वो भी बताना पड़ता है कि भाई एंटर कहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो मैंने बोला कि जो भी फाइल है उसके अंदर सबसे पहले एक एंटर लगाओ एंड देन ये लिख दो, ठीक है। सो ऑलरेडी हेलो लिखा हुआ था, हेलो की नेक्स्ट लाइन में हेलो अगेन लिखा जाएगा इससे, ठीक है। तो रन कर देते हैं, ठीक है, रन हो गया। अब अगर मैं टेस्ट डॉट टीएक्सटी में जाके देखूं तो देखो हेलो के नेक्स्ट लाइन में हेलो अगेन लिखा हुआ है, ठीक है। तो दिस इज योर रीड, राइट एंड अपेंड, ठीक है। इसमें एक चीज और बचती है, जो मेरा ये था रीड वाला पार्ट था, इसके अंदर मैंने डॉट रीड किया था, है ना। आई कैन डू डॉट रीड लाइन्स, ठीक है। को रीड के आगे मैं यहाँ पे रीड लाइन्स भी कर सकता हूँ, ठीक है। रीड लाइन्स का मतलब क्या है कि भाई अब इसके अंदर एक से ज्यादा लाइन है, तो मेरे को ये अलग अलग रीड करके देगा उसे, ठीक है। तो इसमें लिस्ट में अलग अलग एलिमेंट में डाल दिया ना उसने, है ना। अगर मैं सिर्फ रीड रखता सो इट विल गिव मी अ सिंगल स्ट्रिंग, तो ये ऐसे अलग अलग नहीं करता। मैं सिर्फ रीड करके अगर इसे रन करूंगा, देखो इसने अलग अलग नहीं किया, इसने एज इट इज प्रिंट कर दिया, ठीक है। सो अगर मेरे को मान लो 100th लाइन चाहिए सिर्फ, तो मेरे को रीड लाइन्स करके उसमें से फिर 100 इंडेक्स 100 उठाना पड़ेगा, मतलब 99 इंडेक्स उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो रीड लाइन्स वाला कंसेप्ट एक बार नोट डाउन कर लो। फाइल में यही तीन चीजें होती हैं, ठीक है। अब रिमेंबर ये ना बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ठीक है। इसके ऊपर आपको काफी सारी चीजें बिल्ड करनी पड़ेंगी अभी, ठीक है। असाइनमेंट्स, आई विल डू वन थिंग, मैं एक बार असाइनमेंट आपको असाइन कर देता हूँ, ठीक है ना। तो उसको भी आप रीड आउट दीजिएगा, बेसिक वाला ही दूंगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स वाला नहीं दे रहा हूँ अभी। जस्ट गिव मी अ सेकंड। मैंने अब तक आपको एक भी असाइनमेंट नहीं दिया ना? एक असाइनमेंट दिया हुआ है पाइथन का, अच्छा पाइथन बेसिक 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं बेसिक 2 दे देता हूँ फिर। बेसिक 1 हुआ है आपका? चलो ठीक है, मैंने बेसिक 2 भी आज असाइन कर दिया आपको, ठीक है। तो या ठीक है, दिस इज माय बेसिकली फाइल हैंडलिंग, ठीक है। समझ आया? पक्का समझ आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है? हाँ सही वाला तो समझ आ गया मेरे को, फाइल हैंडलिंग वाला। हाँ, इसका घर जाके देख लोगे, ठीक है, कोनो इशू, ठीक है। अब इसके अंदर कॉलेज कॉलेज होता है ना, प्लस 4:30 हाँ जी। मैम अब तो 4:30 छुट्टी हो रही है, पहले 4 होती थी, एक्चुअली टाइम एक्सटेंड हो गया है, तो हाँ, तो इसी के लिए वही तो मैं तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, मैंने मुझे बताया था ना आपको। अच्छा
ठीक है, फिर मैं निकल जाता हूँ। ठीक है, तो एक काम करते हैं। हाँ, तो आज के लिए फाइल हैंडलिंग वाला हो गया। ठीक है, तो ठीक है, इतना कर लेना, असाइनमेंट मैंने साइन कर दिया है ना। तो फिर ऐसा संडे हाँ संडे को कितने बजे आ सकते हो? ठीक, 2-3 बजे बुला लो। हाँ यार 3 बजे। अगर 4 बजे तक फ्री हो जाओगे तो 4 बजे निकल जाओ। डन डन डन। 3 बजे आ जाओ। 3 बजे आ जाना। ठीक है, 3 to 4 रखेंगे संडे की। सैटरडे को 5 to 6 कर लेते हैं, और क्या करते हैं। ठीक है, कल आई विल इन्फॉर्म यू। ठीक है, तो नहीं वो लिमिट हो गया ना। नहीं नहीं, नो इशू यार, आपकी सॉरी बोल रहे हो, कोई इशू नहीं है। चलो ठीक है, आज के क्लास के इतने रखते हैं। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।